कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआर ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। आपका है तो कागज दिखाइए। हाँ, आज से कुछ सालों पहले जगुआर का क्रैच कुछ ऐसा ही हुआ करता था। इस पर कई गाने बने और सुपर हिट हुए बने एंड एक कार लोगों की ड्रीम कार हुआ करती थी। बट आज ऐसा क्या हुआ कि एक जमाने में लोगों की ड्रीम कार्स आज सड़कों से गायब होती जा रही है। उनको पता नहीं कौन है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी जगुआर की सेल्स दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। एंड अगर 2018 की डेटा की बात करें तो यूएस के अंदर जगुआर की सिर्फ 18,000 यूनिट की सेल हुई, जबकि इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर BMW ने 3,76,000 यूनिट सेल करी। और फिर आज के टाइम में जहां लैंड रोवर की सेल्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं जगुआर की सेल्स घटती जा रही है। फिर ऐसे में सवाल आता है कि जगुआर जैसी कार जो लुक्स, परफॉर्मेंस एंड फीचर में अपने नाम बना चुकी थी, उसकी सेल्स अब इतनी क्यों ज़्यादा गिर रही है। साल 1922 में मोटर बाइक साइड कार बनाने वाली कंपनी साल 1935 में एक स्टैंडर्ड मोटर कंपनी के साथ मिलकर अपनी नई कार लॉन्च करती है, जिसकी नाम रखा जाता है जगुआर SS 2.5 लीटर सैलून, जो कि मोटर स्पोर्ट कार थी। फिर 1945 में ब्रांड के नाम को जगुआर का नाम दे दिया गया एंड इसके बाद पहली कार SK 120 लॉन्च करी, जो काफी ज्यादा हिट हुई। फिर सेम फॉर्मूला पर SK 130 एंड SK 150 लॉन्च करी एंड इस ब्रांड को अपनी पॉपुलैरिटी तब हासिल हुई जब इसकी एक कार ने 24 आवर्स की रैली को विन करके अपना नाम ग्लोबली मार्केट में स्टैंड कराई। और फिर क्या, एक कार अपने स्पोर्टी नेचर के लिए जानी जाने लगी। यानी इसके कुछ सालों के बाद जगुआर की प्रोडक्शन में पहली बार कमी आई। इसकी बॉडी तैयार करने वाली कंपनी को किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया। देन जगुआर के फाउंडर ने सोचा कि अब इस कंपनी को बेच देनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई वारिस न होने के कारण और खुद की उम्र ढल जाने के कारण अब उनसे कंपनी को रन कराना काफी मुश्किल हो रहा था। 1966 में एक ब्रिटिश लीलैंड कंपनी ने इस ब्रांड को एक्वायर किया और फिर क्या था, यहीं से इसकी खरीद बिक्री का दौर शुरू हुआ। एंड इसके बाद जब से ब्रिटिश लीलैंड कंपनी ने जगुआर को एक्वायर किया, तब से जगुआर के ब्रांड वैल्यू काफी डाउन होने लगी। और 1999 में ब्रिटिश लीलैंड कंपनी ने जगुआर को फोर्ड को बेच दी और फिर फोर्ड ने भी काफी कोशिश की जगुआर को ऊपर उठाने की, बट वो ज्यादा कुछ कर न पाए। एंड फिर जब 2000 में फोर्ड ने लैंड रोवर को एक्वायर किया, तब जगुआर की क्वालिटी में और ज्यादा कमी है, क्योंकि ये जगुआर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे और अपनी खुद की ब्रांड फोर्ड पर ज्यादा फोकस कर पा रहे थे। वहीं साल 2008 में जगुआर एंड लैंड रोवर काफी लॉसेस से जूझ रही थी, तभी फोर्ड ने इसे टाटा मोटर्स को बेची। फिर टाटा मोटर्स के अंडर आने के बाद जगुआर एंड लैंड रोवर को साल 2013 में मर्ज करके एक सिंगल डिजाइन कंपनी घोषित कर दी गई। फिर अब यही वो दौर था जब जगुआर की ब्रांड वैल्यू थोड़ी वापस आई, बट ये ज्यादा दिन तक टिक न पाई और कुछ दिनों के बाद इसकी सेल्स फिर से डाउन होने लगी। और आज का दौर ऐसा आ गया है कि मार्केट से जगुआर की कार्स गायब होने लगी है। अब इन सब के पीछे एक चीज मानी जाती है कि मार्केट में SUVs की बढ़ती डिमांड सेडान को बीट कर रही है। और ये चीज इंडिया में नहीं बल्कि US जैसे मार्केट में भी है, जहाँ लोगों को ऊंची गाड़ियां पसंद है। सेडान लोग लेना प्रेफर नहीं करते, बट स्टिल जब हम जर्मन ब्रांड को देखते हैं लाइक BMW, मर्सिडीज, तो उनकी सेल्स अच्छी खासी चल रही है। फिर ऐसे में जगुआर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पा रही है। तो यहाँ पर केस आता है जगुआर की क्वालिटी एंड जगुआर की रिलायबिलिटी का। साल 2018 में एक केस सामने आया था जब चाइना में जगुआर के हेडक्वार्टर के सामने कई कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उनके गाड़ियों में क्वालिटी इश्यूज आनी शुरू हो गई थी। एंड इन्हीं सब की वजह से जगुआर की ब्रांड वैल्यू फिर से डाउन होने शुरू हो गई और जगुआर की सेल दिन पर दिन डाउन होती चली गई। अगर हम गौर से जगुआर की पास्ट को देखें तो जगुआर ने कई कंपनियों के साथ मर्ज किए एंड कई कंपनियों ने इसे एक्वायर भी किया। इन सब के भी जगुआर की क्वालिटी और रिलायबिलिटी में कमियां आनी लाजमी थी, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के हाथ में अगर कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक है तो इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस कर इसके प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर पाते। बट टाइम टू टाइम इसे अनदर कंपनियों के द्वारा एक्वायर किए जाने से उनकी अलग माइंडसेट और अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण इसकी ब्रांड वैल्यू एंड क्वालिटी डाउन होती चली गई। अब इन सबको देखते हुए हम टाटा से ही उम्मीद कर पा रहे कि आने वाले समय में जगुआर की ब्रांड वैल्यू टाटा वापस लाने में सक्सेस हो पाए एंड फिर से जगुआर की कार्स इंडियन सड़कों पर और ग्लोबल मार्केट में छाए जाए, जो कि में भी हो सकता है SUV लॉन्च करनी पड़े। तो स्टिल जगुआर को SUV लॉन्च कर अपनी सेडान के थीम को बरकरार रखना तो चाहिए।